दिनों से सचमुच में जब से त्रासदी आई, हमारी आपदा के दिन आए तो हम लोगों से मिल भी नहीं सके थे। और दूसरी बात है, बीच में सत्र आ गया, विधानसभा सत्र में भी बिजी रहे, तो अपने लोगों से और उनकी समस्याओं को देखना, और जो धनराशि इनको दी, कुछ एक जगहों के शिलान्यास और कुछ एक प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन भी पिछले कल भी किए, आज भी किए। और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी भी है, किसी चुने प्रतिनिधि को अपने लोगों के बीच में जाना और उनकी समस्याओं को जानना, नज़दीक से पूछना, जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो बस से संबंधित हो, या कोई घर की अपनी पारस्परिक कोई समस्या हो, उन सब का बोध तभी होता है जब चुने प्रतिनिधि अपने लोगों के बीच में जाए। तो इसीलिए समझो कि ये हो रहा है। और हमारी सरकार ने तो बहुत प्रयास किया सचमुच में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब आपदा थी उसमें फ्रंट फुट पे रहे, और जिस वक्त उन्होंने बातें कही थी या जो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी, तो उनमें से लगभग 5 गारंटी हम लोगों ने लोगों को दी है, जिसमें सबसे आखिर की 1500 प्रति माह उन महिलाओं को देना जिनके पास और किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा कवच ना हो, उन लोगों को जिनके पास कोई भी वो सहारा ना हो, उन बच्चों के लिए हमने सुखाश्रय का जो स्थान है, लुथान जराजी क्षेत्र में है, और बहुत ही सुंदर स्थान है। जो सुखाश्रय का चयन हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वो एक प्रकार से अपने मन की उनकी जो इच्छा थी, जो उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले भी लोगों को जानना चाहा था, खासकर बालिका आश्रम टूटीखंडी में जब गए, और उसी दिन के बाद उनके मन में था कि हम किस प्रकार से ये करें। तो पिछले सत्र में एज ए सामाजिक न्याय मंत्री के नाते मैंने ही ये बिल लाया था, और वो बिल एक्ट बना। तो जब कोई भी बिल एक्ट बन जाता है तो सरकार का कर्तव्य बन जाता है लोगों को वो सुविधा देना, और लोगों का ये अधिकार बन जाता है। वो इन पे एक नहीं कि हमसे परोपकार कर रहे हैं या कोई अपना ऐसे सॉर्ट ऑफ एक्ट ऑफ वो कर रहे हैं, नो, ये एक ड्यूटी है अब सरकार की कि इन बच्चों को जो एक्ट बन गया है, हम 4000 प्रति मास भी दें, उनकी गर्मी सर्दी की वर्दी भी दें, और बच्चों को जो अगर बाहर जाना हो, और जैसे एक हर महीने 4000 रुपये का वो भी दें। ये अनुदान राशि भी हम लोगों ने अपने बजट भाषण में भी आ गई है। और इसी प्रकार से दूसरी गारंटी, जैसे हमने स्टार्टअप फंड का किया था 680 करोड़ का, वो भी आ गया है। और सबसे बड़ी बात, जो इंग्लिश मीडियम की तरह बच्चों को पहली क्लास से अंग्रेजी आरंभ करना, ये भी हमारी गारंटी में आ गया है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हम जितने भी वादे लोगों से किए वो पूरे करें, और इसीलिए लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैलाएं। परसों, दैट इज़ संडे 10 तारीख को हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हमारे सोलन क्षेत्र का दौरा करेंगे। उसमें पहला फंक्शन हमारा सोलन में ही होगा, और दूसरा 2 बजे के बाद हम अर्की क्षेत्र में भी जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी समस्याएं भी बताएं, और जो कुछ हम और अपनी सरकार की ओर से लोगों को दे सकते हैं वो भी देंगे। भगवान शिव ने जो